दर्पण में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार आज लेके आए कुछ खास नया वीडियो के साथ। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड जो ऐप एसएस बिहार का जो एग्ज़ाम लेगा उसका ऑनलाइन कैसे करेंगे, ऑनलाइन करने का क्या है प्रोसेस, कौन सा वेबसाइट में जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। तो यहाँ से जाना है वेबसाइट में। जैसे आप वहाँ पे वेबसाइट बता देते हैं कौन सा लिंक में जाना है, तो www.ofssbihar.in जैसे आप गूगल पे इसको टाइप कीजिएगा तो आपका होम पेज है इस प्रकार के खुल के आ जाएगा। ये खुल के आ जाने के बाद यहाँ से थोड़ा सा नीचे आइएगा तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे नीचे आइएगा तो यहाँ लिखेगा इंटरमीडिएट कॉलेज स्कूल प्रवेश फॉर्म भरने का। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ डायरेक्शन दिया हुआ है। ऑनलाइन आवेदन के लिए क्या है, फीस 350 रुपया करता है। ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए डेबिट कार्ड, ऑनलाइन पेमेंट, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग, चलान जो भी करना है उसको कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके आपको क्लिक हेयर एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पे आपको बोर्ड पूछा जाएगा किस, अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो आप बिहार सेलेक्ट कर लेंगे। बिहार बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपके किस वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण किए वो लिख देना है। वो एग्जाम टाइप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, एनुअल, कंपार्टमेंटल, तो उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो रोल नंबर और रोल कोड जैसे आप डालिएगा तो यहाँ ऑटोमेटिक जो है आपका नाम और ये सब फिल हो जाएगा। अगर दूसरा बोर्ड से हैं तो आपको एक एक करके टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप जो बोर्ड से हैं उसको आप बोर्ड यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे माँ का नाम, पिता का नाम, मदर का नाम, उसके बाद आपका जो है कुल प्राप्त कितना, टोटल, अधिकतम उम्र और कितना नंबर लाए हैं उसको लिख लेना है। वो लिखने के बाद आपके जिस स्कूल से 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण की उसके विवरण दें। तो जिस स्कूल से आप एग्जाम पास किया उसका विवरण यहाँ भरना है। वो भरने के बाद यहाँ पे एड्रेस भरना है कि कहाँ स्कूल है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा था और आपको जो है आपके किस साल उस विद्यालय में नामांकन लिया था। जैसे आप 9th में या 8th में कब लिए थे नामांकन, तो उसको यहाँ से अपने स्तर से लिख देना है कि जहाँ से आप निकले कब एडमिशन ले, तो वो आपको डेट लिख देना है। उसके बाद आपको यहाँ आपके किस साल उस विद्यालय छोड़े थे, जिसको हम लोग बोलते हैं लिविंग फ्रॉम स्कूल, लिविंग सर्टिफिकेट। तो आप वहाँ से किस वर्ष आप छोड़े हैं तो वो आपको, जैसे अगर 22 में, 23 में, जैसे मैट्रिक तक पढ़े हैं तो कब, कौन साल आप छोड़े हैं। जैसे ये 23 है तो अगर 23 में छोड़े हैं तो 23 सेलेक्ट कर लीजिएगा। क्या आपके पास 10वीं परीक्षा कस्तूरबा आवासीय विद्यालय छात्रावास से रहने का मतलब कस्तूरबा, अगर जैसे कोई लड़की है वो कस्तूरबा में पढ़ती है तो उसको यस कर देना अथवा नो पे क्लिक करके छोड़ देना। उसके बाद यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल, आपको कि जेंडर मेल फीमेल जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे मातृभाषा उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसका नागरिकता इंडियन कर लेना है और धर्म किस रिलीजियन में आते हैं उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। ब्लड ग्रुप है तो आपको ब्लड ग्रुप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जाएगा कि आपके मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपको स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। स्टेट सिलेक्ट कर लीजिए, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लीजिए, ब्लॉक सिलेक्ट कर लीजिए। वो करने के बाद मोबाइल नंबर, ईमेल ID और डालने के बाद आधार नंबर, उसके बाद आई एग्री पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप किस वर्ग में आते हैं, जनरल में आते हैं, बैकवर्ड क्लास में आते हैं या SC में आते हैं, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर दिव्यांग में आते हैं तो यस कीजिएगा, नथा नो पे क्लिक कराने दीजिएगा। अगर EWS जैसे जेंडर कैटेगरी में भी गरीब होता है तो अगर उसके लिए 10% आरक्षण मिला गया है तो उसको EWS बोलते हैं। अगर EWS का है सर्टिफिकेट तो यस कर दीजिएगा, न तो नो पे क्लिक कराने दीजिएगा। वो करने के बाद यहाँ पे क्या होता है कि आपको जो है आपका पहला विकल्प चुना है। जैसे आप किस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसको विकल्प चुनना है, ठीक है। यहाँ पे जिस कॉलेज में देना है उसको विकल्प चुनना है। उसके बाद यहाँ पे आर्ट्स साइंस क्या रखना चाहते हैं उसको यहाँ सेलेक्ट कर देना है। तो जैसे यहाँ पे कीजिएगा उसके बाद यस कर दीजिएगा। कम से कम 10 कॉलेज ले लीजिएगा और 4 कॉलेज तो ऐसा कॉलेज लीजिएगा जिसमें आपका एडमिशन लेना ही लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरह कर दीजिएगा, यस कर दीजिएगा। उसके बाद ऐड कॉलेज कीजिएगा। ऐड कॉलेज करने के बाद आपको फिर दूसरा विकल्प आ जाएगा। उसी तरह करके आपको कम से कम 10 कॉलेज इसी तरह करके ऐड कर लेना है, ठीक है। तो ऐड करते हैं, फिर यहाँ पे यस करते हैं, फिर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसी तरह आपको कम से कम 10 कॉलेज ऐड कर देना है। वो ऐड करने के बाद यहाँ आवेदन शुल्क यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है।
तो चलिए इसी तरह आप ऐड करते रहिए। वीडियो हम ज़्यादा नहीं बड़ा करना चाहते हैं। आपको यहाँ पे सभी को जो भी स्कूल ऐड किए हैं उसको ऐड एक एक करके ऐड कीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे रहने दीजिए आर्ट्स साइंस जो भी है, उसके बाद फिर आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। तो यहाँ देखिए तीसरा कॉलेज हो गया, फिर ये 9 पे कर दीजिएगा, फिर यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा और यस कर दीजिएगा। इसी तरह करके आपको सभी कॉलेज पे ऐड कर देना है। वोट डालने के बाद यहाँ आवेदन शुल्क आपका हाईलाइट हो जाएगा। अगर आप यहाँ कोई भी त्रुटि है, कोई भी आपको स्टार का मार्क अगर नहीं डालिएगा तो आपका ये आवेदन शुल्क यहाँ पर हाईलाइट ग्रीन नहीं दिखेगा, आपका ये हाईलाइट ही नहीं होगा। तो ये चीज़ अच्छा चीज़ है कि आपका कोई अगर रोड छूट गया है तो ये हाईलाइट नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे आवेदन शुल्क पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको क्या कहेगा, सेंड मोबाइल में OTP गया होगा। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आपका सेव हो गया, ये एप्लीकेशन नंबर को नोट करके रख लीजिए। इसके बाद यहाँ से आपको क्लोज कर देना है। जैसे क्लोज करते हैं यहाँ पे आपको OTP डालना है। OTP डालने के वैलिड OTP पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे वहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डालिएगा और आपका पासवर्ड जो है आपका मोबाइल नंबर में आया होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अगर फॉरगेट पासवर्ड करना है तो आपको फॉरगेट पासवर्ड कर दीजिए, अन्यथा गो टू होम पेज पे आपको। चलिए हम ये ID पासवर्ड मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे मोबाइल नंबर और पासवर्ड आपको क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। क्योंकि हम नहीं लिखे थे इसलिए लॉगिन का ऑप्शन नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे हम क्लिक करके लॉगिन पे क्लिक हो जाते हैं। तो आप जैसे यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे उसके बाद स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, कॉलेज का मिल जाएगा, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा और आपको पेमेंट पे आपको क्लिक कर देना है। पेमेंट पे जैसे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पेमेंट पे करिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद प्रोसेस टू पेमेंट पे आपको क्लिक कर देना है। अगर आपके पास एक्सिस बैंक है ना तो अदर पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप अदर पे करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद जिस बैंक से आपको करना है उस बैंक को आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से जैसे हम जिस बैंक से करते हैं, स्टेट बैंक का जैसे है मेरा, तो हम स्टेट बैंक यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसका जो भी स्टेट बैंक सेलेक्ट करने का पे आपको क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार आपको पे कर देना है और इस प्रकार आपको फॉर्म को घर बैठे आपको अप्लाई कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। रजिस्ट्रेशन ID पासवर्ड मिल जाएगा और इस प्रकार आप आवेदन कर सकते हैं। धन्यवाद।